बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 4.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 और इसकी स्टेटमेंट है कि फैक्टराइज करें। ये 8 पार्ट्स हमें नज़र आ रहे हैं और इन 8 पार्ट्स को हमने फैक्टराइज करना है। सबसे पहले मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिखता हूँ। पार्ट नंबर 1 एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स है और फिर माइनस 12 है। इसको हमने फैक्टराइज करना है। अब इसमें से कॉमन कुछ नहीं आ रहा, ना ही इनके पेयर बन रहे हैं जोड़े, तो फिर हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे? मिडिल टर्म ब्रेक करने वाले मेथड से। अब ये जो दरमियान वाला है ये रकम, इसको हमने ब्रेक करना है दो ऐसे हिस्सों में कि उन दोनों को जमा करें तो +1 बने और उन दोनों को ज़रब दें तो ए और सी का प्रोडक्ट यानी ये वाली जो चीज़ें होती हैं ये बने। अब ये -12 बन रहा है, ज़रब देने से -12 बने और जमा करने से एक एक्स बने। तो मैं ले लेता हूँ 4x और इसके साथ माइनस का 3x। 4x में से 3x माइनस होंगे तो एक एक्स आ जाएगा प्लस के तौर पे, और अगर 4 को 3 से ज़रब देंगे तो ये 12 भी बन जाएगा और साथ में ये माइनस का निशान है, इधर प्लस का निशान होगा, प्लस माइनस -12। यानी हमने दरमियान वाली रकम को दो हिस्सों में इस तरह से तोड़ना है कि उनको जमा करें तो दरमियान वाली रकम अगेन बने और उन दोनों को ज़रब दें तो ए और सी का प्रोडक्ट बने। अब ये सारे जो क्वेश्चंस हैं अगर पार्ट्स देखें तो इनमें कोफिशिएंट 1 है। जिस मर्जी क्वेश्चन को आप देख लें इसमें ए की वैल्यू 1 है, तो बहुत आसान काम है। जबकि क्वेश्चन नंबर 4 में ऐसा नहीं होगा, बल्कि वहाँ पे कोफिशिएंट कोई और दिया गया होगा, तो फिर ए और सी की प्रोडक्ट देखा करेंगे। मैं इधर साइड पे लिख देता हूँ। हमें चाहिए था ऐड कर के जमा 1 मिलता और ज़रब करके हमें -12 मिलता। तो हमने क्या किया, 4 और -3 को ज़रब दिया तो 12 माइनस का बन गया। 4 और -3 को ऐड किया तो +1 मिल गया हमें। अगेन पहली रकम वैसे ही आ जाएगी एक्स स्क्वेयर, फिर उसके बाद ये वाला 4x और फिर ये -3x और फिर -12। अब देखें ऐसा काम करने से हमने क्या किया, 4 रकमें बना ली हैं। अब 4 रकमें में हम क्या करेंगे, पेयर बना लेंगे। इनका पेयर एक हो जाएगा, एक पेयर इनका हो जाएगा। अब पहले पेयर में से कॉमन क्या आ रहा है उसको हम लिख लेते हैं, यानी कि x। इधर x की 2 पावर्स हैं, एक x कॉमन आ गया, बाकी एक x अंदर रह गया। फिर +4x है तो x कॉमन चला गया, रिमेनिंग वैल्यू इज़ 4 ब्रैकेट में। अब ये जो रकमें नज़र आ रही हैं इनमें से -3 कॉमन आ गया, x अंदर रह गया, ये साइन चेंज हो गया, प्लस का बन गया और 12 में से 3 चला गया, बाकी 4 रह गया। पूरी ब्रैकेट x+4 सेम है, लिहाजा इसको हम ले लेते हैं कॉमन के तौर पे और जो रिमेनिंग वैल्यूज़ है x-3 ये लिख देंगे। तो ये दो फैक्टर्स आ गए x+4 और x-3, ये शो कर रहे हैं फैक्टराइजेशन x² + x-12 की। तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर हम पार्ट नंबर 2 की बात करें तो पार्ट नंबर 2 की स्टेटमेंट है x² + 7x + 10। अब हमने दो नंबर ऐसे लेने हैं कि उन्हें ऐड करें तो 7x बने और उन्हें मल्टीप्लाई करें तो 10 बने। यहाँ पे लिख देता हूँ, +7 चाहिए ऐड करके और 10 चाहिए मल्टीप्लाई करके। 2 और 5 इनको अगर ऐड कर लें तो 7 बन जाता है और 2 और 5 को अगर मल्टीप्लाई कर दें तो 10 बन जाता है। तो हमें जो नंबर्स मिले वो 2 और 5 मिल गए। हम क्या करेंगे, x² एज इट इज़ लिख देंगे, 7 को ब्रेक कर देंगे, 2x अलहदा और 5x अलहदा, और ये 10 वैसे ही आ गया। अब इनकी पेयरिंग है। पहला जो पेयर है जोड़ा, इसमें से x कॉमन आ रहा है, x+2 अंदर रह जाएगा, और जो दूसरा पेयर है ये वाला 5x और 10, इसमें से 5 कॉमन आ जाएगा, बाकी रह जाएगा x। 10 में से 5 चला गया, बाकी 2 रह गया। अब पूरी ब्रैकेट कॉमन कैसे आएगी, x+2 और दूसरा इसके साथ है x+5 जो रह गया। सो ये फैक्टर्स हैं किसके, x² + 7x + 10 के। तो हमारा जो दूसरा पार्ट था वो भी कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 3 में आते हैं। स्टेटमेंट है
एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। दो नंबर ऐसे लेने हैं, उन्हें ऐड करें तो -6 बने, और अगर उन्हें मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 8 बने। अब दो नंबर ऐसे कौन से हैं? 4 और 2, माइनस का 4 ले लें, फिर माइनस का 2 ले लें, तो ये माइनस का 6 बन गया। माइनस का 4 ज़रब माइनस का 2, 4 ज़रब 2 8, और माइनस इंटू माइनस प्लस। तो ये हम ब्रेक कर सकते हैं कैसे? एक्स स्क्वायर एज इट इज़, और -6x को लिख सकते हैं -4x सेपरेट करके, एंड -2x सेपरेट करके। अब -2x को पहले लिख दें, -4x को बाद में लिख दें, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पेयर बन जाएंगे। पहला ये वाला पेयर है, इसमें से x कॉमन आ रहा है, x, और एक x अंदर रह गया, -4 रह गया अंदर। फिर इन दो रकमों में देखें तो -2 कॉमन आ रहा है, x, और ये माइनस कॉमन है, इस वजह से प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा, और 8 में से 2 बाहर चले गए, बाकी रह गया 4, इसका मल्टीपल 4 2 8। अब x -4 ब्रैकेट में सेम रकम आ रही है, ये कॉमन के तौर पे आ गई, एंड रिमेनिंग वैल्यू क्या है? x-2। सो ये फैक्टर्स आ गए हैं इस क्वेश्चन के। तो हमने 3 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4 सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर -x एंड -56 दो हिस्सों में इस तरह से ब्रेक करना है कि ऐड करने से हमें -1 मिले, और मल्टीप्लाई करने से हमें -56 मिले। 8 को 7 में अगर ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो ये बनता है 1, लेकिन हमें माइनस का चाहिए, तो हम 8 के साथ बड़ी रकम के साथ माइनस लगा देते हैं, छोटी के साथ प्लस, तो -1 आ जाएगा। फिर अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें ऐसे, तो 7 8 56 होता है, और माइनस प्लस माइनस होता है। तो हमें दो नंबर कौन से मिले हैं? एक मिला है -8x, और उसके साथ दूसरा मिला है हमें 7x, और -56 एज इट इज़ आ गया। पहले पेयर में से x कॉमन आ रहा है, x को कॉमन लिखेंगे तो ये बन जाएगा -8 रिमेनिंग, x -8। इधर से 7 कॉमन आ रहा है, x आ गया, माइनस का साइन वैसे आ गया। अब 56 में से 7 चला गया, बाकी 8 रह जाएगा, 7 8 56 होता है। ब्रैकेट सेम होती है इन क्वेश्चंस में हमेशा। सो x -8 कॉमन आ गया, रिमेनिंग वैल्यू इज x + 7। सो हमारा ये पार्ट भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, इस चीज़ को अगर रेज करना चाहें ना आप तो कर सकते हैं, या अगर इसको थोड़ा सेपरेटर ऐसे हम लगा देते हैं, ये सेपरेट कर देते हैं। फिर हम आते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। पार्ट नंबर 5 की जो स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग हमें पहली रकम x², फिर -10x, फिर -24 है। मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे, हमें ऐड करने से चाहिए -10, और मल्टीप्लाई करने से हमें चाहिए -24। अब -10 और 24, 12 कम 12, 12 2 24, -12 और जमा के 2, -10 आ गया, माइनस के 12 ज़रब 2, 12 2 24, और ये बन रहा है। लिहाजा हम इसको ब्रेक कैसे करेंगे? -10x के बदले में लिख देंगे -12x, और जमा का 2x। बड़ी रकम हमने माइनस की रखी है क्योंकि हमें माइनस का साइन चाहिए था, और फिर ये आ जाएगा 24। पहले पेयर में से x कॉमन आ गया, बाकी रह गया x -12, और इधर से +2 कॉमन आ गया, बाकी रह गया x -24 में से 2 चले गए, बाकी रह जाएगा फैक्टर 12। लिहाजा पूरी ब्रैकेट कॉमन आ रही है, x -12 सेम थी, बाकी वैल्यू बच गई x +2। सो हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, और हमने इसके फैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए हैं। इसको थोड़ा सेपरेटर लगा के सेपरेट कर देते हैं। चलते हैं जी नेक्स्ट हम पार्ट नंबर 6 की तरफ। पार्ट नंबर 6 की स्टेटमेंट क्या है कि y² + 4y - 12। अब हमने क्या करना है, इसको ऐसे ब्रेक करना है कि ऐड करने से हमें +4 मिले, और मल्टीप्लाई करने से -12 बने।
4 ऐड करने से और -12 मिले। डेफिनेटली प्लस का 6 रख लेते हैं, माइनस का 2 रख लेते हैं। +6 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 12 बनेगा, तो ये बन जाएगा +6y -2y और फिर ये -12 आ जाएगा। वैसे पहले पेयर में से y कॉमन आ गया एंड y +6 इज रिमेनिंग। दूसरे इस पेयर में से -2 कॉमन आया, बाकी रह गया y, साइन चेंज होगा प्लस और यहाँ पर रह गया 6। पूरी ब्रैकेट y +6 कॉमन आ रही, y +6 एंड देन रिमेनिंग वैल्यू इज y -2। तो ये दो फैक्टर्स आ गए हैं जिसकी वजह से हमारी फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो चुकी है। इनके अंदर भी हम ऐसे थोड़ा सेपरेट कर लें तो ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। सिक्स पार्ट हो चुके हैं, 7 जो कि सेकंड लास्ट पार्ट है, इसको लिखेंगे जनाब y² + 13y + 36। मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे, हमें ऐड करने से चाहिए 13 और मल्टीप्लाई करने से चाहिए 36। तो ऐसे कौन से नंबर हैं 9 4 36 जी। 9 में अगर आप 4 ऐड कर दें, 9 × 4 13 बनता है और 9 को 4 से ज़रब दें तो 9 4 36 बनता है। सो y² + 9y + 4y + 36 एज इट इज़। पहले पेयर में से y कॉमन आ रहा है, y लिखें +9 लिख दें। दूसरे पेयर में से 4 कॉमन आ रहा है, y रह गया, 36 में से 4 चला गया, बाकी 9 4 36 होता है। ब्रैकेट सेम आ रही है, लिहाजा हम y +9 को कॉमन ले लेंगे और बाकी वैल्यू बचेगी y +4। सो ये फैक्टराइज हो गया। जैसे हम पहले सेपरेटर लगा के ऐसे इसको सेपरेट कर रहे हैं रफ वर्क को, इसी तरह ये भी कर दिया। और फिर हमारा लास्ट क्वेश्चन पार्ट है जनाब x² - x -2। मिडिल टर्म ब्रेक करके हमें चाहिए ऐड करने से -1 आए और मल्टीप्लाई करने से -2 आए। तो हम क्या करेंगे, x² को एज इट इज़ लिख देंगे। मैं यहाँ पे लिखता हूँ -2x + x, यानी एक नंबर -2 ले लिया, एक +1 ले लिया। -2 को +1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 बन जाएगा और अगर ऐड करेंगे तो -1 बन जाएगा, जो कि रिक्वायर था। अब पहला जो पेयर है ये वाला, इसमें से x कॉमन आ रहा है, एक x बाहर चला गया, x अंदर रह गया, -2 रह गया और इधर से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, 1 बतौर कॉमन आएगा तो x -2 ब्रैकेट में लिख देंगे। पूरी ब्रैकेट यानी x -2 कॉमन आ रही है, बाकी क्या रह जाएगा x +1। और इसी के साथ ही हमने फैक्टराइजेशन सीखी मिडिल टर्म ब्रेक करने वाले मेथड से कि जब कोफिशिएंट 1 होता है, एक ही जगह पे 1 आता है, यानी पहली टर्म यहाँ पे 1 होती है। जब 1 के अलावा कोई और होगी तो फिर a और c का प्रोडक्ट हुआ करेगा, जो कि ओरिजिनल फार्मूला है, ऐसे a और c का प्रोडक्ट। तो ये इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हम सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफिज़।